30 साल की उम्र में वॉल स्ट्रीट में काम करने वाला एक लड़का अपना नौकरी छोड़ देता है और अपने घर के गराज से बुक्स को ऑनलाइन सेल करना शुरू करता है। और आज वो इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अमेज़न के फाउंडर जेफ बेजोस की। अगर वो इतने छोटे से अपने बिजनेस को शुरू करके इतना बड़ा बन सकते हैं, तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? अगर आपका जवाब नेचुरली हाँ है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये तो था पहला सवाल। लेकिन अब दूसरा सवाल यह है कि कैसे? तो इसका जवाब है एमएसएमई। जी हां, अगर आप इंडिया में हैं और छोटे स्केल से कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या आप अपने घर के फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है, आपसे पहले कोई बिजनेस में नहीं था, तो एमएसएमई आपके लिए वरदान समान साबित हो सकता है। क्योंकि एमएसएमई में रजिस्टर करके एक छोटे से छोटा बिजनेसमैन को भी बहुत सारे फायदे सरकार से मिलते हैं, जिसके लिए उसको अपने छोटे कंपनी को बड़ा करने में बहुत मदद मिलती है और वो ऐसा तेजी से कर पाता है। तो चलिए एमएसएमई के बारे में पूरा जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशुमान, एंटरप्रेन्योर और बिजनेस कोच। इस चैनल के माध्यम से मेरा ये कोशिश रहता है कि जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं और जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको हेल्प कर सकूं अपना सपना पूरा करने में, बाय प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल टूल्स एंड इंफॉर्मेशन जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस में ग्रो करने के लिए। तो चलिए आज का जो टॉपिक है एमएसएमई के बारे में, उसे शुरू करते हैं। दोस्तों, एमएसएमई का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी इसमें 3 कैटेगरी फॉर्मेशन किया गया है: माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो चलिए जानते हैं ये क्या है। ये जो कैटेगरी फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन हुआ है कंपनी के साइज के अनुसार, या जो बिजनेस है वो कितना बड़ा या छोटा है उसको लेके ये कैटेगरी फॉर्मेशन किया गया है। और ये जो कैटेगरी है, ये तीनों कैटेगरी का अपना अलग अलग डेफिनेशन है जो कि सरकार द्वारा तय किया गया है। और आपको बता दूं, मई 26, 2020 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये तीनों यूनिट्स का जो डेफिनेशन था उसे बदल के नया डेफिनेशन रख दिया है, और जुलाई 1, 2020 से वो लागू भी हो चुका है। और अगर आपको इस न्यूज के बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब चलते हैं माइक्रो यूनिट्स की तरफ। दोस्तों, जो माइक्रो यूनिट है, ये इस कैटेगरी के सबसे छोटे कैटेगरी में आता है। और जो पुराना डेफिनेशन था उसके अनुसार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और सर्विस यूनिट्स, ये दो अलग अलग तरह की कंपनी को लेके दोनों अलग अलग तरह के डेफिनेशन थे। लेकिन अभी जो नया डेफिनेशन है उसमें मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस हो, उसका एक ही क्राइटेरिया बना दिया गया है जिसको कॉम्पोजिट क्राइटेरिया कहते हैं। तो जो नया डेफिनेशन है उसके अनुसार कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस कंपनी जिसका इन्वेस्टमेंट बिलो 1 करोड़ रुपीस है और टर्नओवर बिलो 5 करोड़ रुपीस है, उसको कैटेगराइज किया जाता है माइक्रो यूनिट्स में। जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट्स हैं जिसका इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ के नीचे है और टर्नओवर 50 करोड़ के नीचे है, उसे हम कैटेगराइज करते हैं स्मॉल यूनिट्स में। और जो तीसरा यूनिट यानी मीडियम यूनिट है, उसके लिए गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन बनाया है वो ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस यूनिट जिसका इन्वेस्टमेंट बिलो 20 करोड़ है और टर्नओवर बिलो 100 करोड़ है, उसको कहा जाता है मीडियम यूनिट या मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया डेफिनेशन अबाउट माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दोस्तों, आपका जो बिजनेस है, आप इन तीनों में से कौन से सेगमेंट में प्लान कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नया डेफिनेशन है, इसको लेके बहुत सारे लोगों का बहुत कुछ कहना है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि जो भी बड़े कंपनीज हैं जो बड़ा स्लैब में आते थे, उनको बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार ने ये योजना की है। जबकि सरकार का ये मानना है कि जो भी बेनिफिट है, हम छोटे यूनिट यानी माइक्रो यूनिट को सबसे ज्यादा बेनिफिट्स देंगे, उससे थोड़ा सा कम स्मॉल को, उससे थोड़ा सा कम मीडियम एंटरप्राइजेस को। यानी जैसे ही आपका साइज बढ़ता जाएगा, यानी आपका साइज ज्यादा है तो आपको बेनिफिट कम मिलेंगे, और जो छोटा कंपनी है जो बिल्कुल छोटे से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिट होंगी, जो कि बहुत ही बेहतरीन थॉट प्रोसेस है। तो इसको लेके आपका क्या थॉट प्रोसेस है, ये हमें जरूर बताइए। तो अब एमएसएमई के डेफिनेशन के बारे में जानने के बाद आपके मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि इसमें कैसे रजिस्टर करें, और अगर आपका कंपनी ऑलरेडी शुरू हो चुका है तो आप कैसे एमएसएमई के बेनिफिट्स प्राप्त करें।
तो इसको लेके मैं अभी दूसरा वीडियो ला रहा हूं बहुत ही जल्दी। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना होगा, ताकि जब भी मैं वो वीडियो अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उम्मीद है दोस्तों आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा और एमएसएमई के बारे में जो जानकारी मैंने दी वो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। थैंक यू। नमस्कार।